मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, बक्सर का काम संपन्न करने के बाद हम लोग वहाँ से पटना जाने वाले हाईवे पर हैं इस समय। और पटना से कुछ दूर पहले सोन नदी है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस सोन नदी पर एक विशालकाय पुल बना हुआ है, नया है। और पुल के इस पार भोजपुर जनपद पड़ता है, जिसका कोइलवर गांव है। और इसी सोन नदी के उस पार पटना जनपद आ जाता है, जिसका गांव पड़ता है परेव। कहा जाता है कि भगवान ने इसी नदी के किनारे पर कहीं पड़ाव डाला था, मुनि विश्वामित्र जी और भैया लक्ष्मण के साथ। इसलिए यहाँ का नाम पड़ाव था और पड़ाव का अपभ्रंश होकर परेव हो गया। तो हो गया भोजपुर इस पार, कोइलवर गांव, और सोन नदी के उस पार पटना का परेव गांव। और उसी गांव के आसपास सोन नदी के किनारे बसा हुआ है भगवान महादेव का मंदिर, जिनको मोहनेश्वर महादेव कहा जाता है। इस समय आप इस हाईवे, नेशनल हाईवे को आपने देखा, और अब हम कुछ ही देर में परेव गांव के उस मंदिर की ओर पहुंच रहे हैं, जहां प्रभु महादेव स्थापित हैं। मित्रों, प्रभु श्री राम ने यज्ञ की सफलता और जनकपुर जाने वाले रास्ते पर कितना श्रम किया होगा, इसका एहसास हम लोगों को भी होता है कि जगन नियंता होकर के भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण के साथ और गुरु के साथ, अपने विश्वामित्र जी के साथ में वो बक्सर में रहे हैं। 3 महीने की चर्चा होती है कि 3 महीना रहे हैं। और उसके बाद जब वहाँ से वो निकले हैं, तो बक्सर के बाद उन्होंने करीब 90 किलोमीटर चलने के बाद सोन नदी आई है। और उस सोन नदी के उस पार भोजपुर जिले का कोइलवर गांव है। ये देखिए सामने, ये सोन नदी है। और सोन नदी के उस पार का जो गांव आप देख रहे हैं, वो कोइलवर नदी है। और सोन नदी के इस पार का जो जनपद है, वो पटना में है। और पटना में परेव गांव पड़ता है। हालांकि हम लोग चाहते हैं तो नए पुल से होकर के हम लोग आए हैं, सोन नदी के ऊपर जो बना है मेन रोड बक्सर से पटना जाने वाला, उसको भी दिखा लेते और बता देते कि सोन नदी के उस पार कोइलवर है, इस पार परेव है। लेकिन सच्ची बता दूं कि हम समाज से झूठ बोल सकते हैं, और हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, और हम सारे संसार से अपना झूठ छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से तो नहीं छिपा सकते ना। भगवान कहेंगे कि तुम झूठे बता आए हो कि हम गए थे। वो इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचने में बहुत श्रम करना पड़ा है। एक तो दोपहरी का समय, और पूरा शरीरिया जैसे जल रहा है ऊपर से नीचे तक। और उसके बाद बस इतना था कि भगवान राम जी जहाँ पहुँचे हैं, बस मूड़ी हम भी अपना वहीं पे धर लें, तो हमें खुशी है कि वो सोन नदी भी मिल गई, उस पार कोइलवर भी मिल गया, इस पार परेव भी मिल गया। और सोन नदी के उस पार, मतलब बिहार में और आगे जाने के बाद जो महादेव का मंदिर मिला था, वो भी सामने देख लीजिए, हम लोगों ने ढूंढ लिया। हालांकि यहाँ के लोगों को खुद नहीं मालूम है कि ये महादेव का नाम मोहनेश्वर महादेव है। लेकिन इतना जरूर है कि इधर 4-5 किलोमीटर के एरिया में सबसे प्राचीन मंदिर ये महादेव बाबा जी का है, जहाँ पे लोगों ने बाद में दुर्गा माई जी को भी स्थापित कर दिया है। तो आइए हम आपको सोन नदी का इलाका दिखाने के बाद आपको मोहनेश्वर महादेव बाबा के
दर्शन कराते हैं, जहाँ पर भगवान श्री राम ने आ करके लिखा है किताबों में कि विश्राम किया था और मोहनेश्वर महादेव को प्रणाम किया था, और प्रणाम करने के बाद उन्होंने आगे का रास्ता लिया था। और वो आगे का जो पड़ाव है वो मेरी समझ से वो वैशाली ज़िले में पड़ने वाला है, शायद रामचौरा या हाजीपुर का एरिया पड़ता है। हम लोग अगला पड़ाव वहाँ देखेंगे, पहले देखते हैं मोहनेश्वर महादेव बाबा को। आइए। सूर्य गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आइए दर्शन करते हैं महादेव बाबा का। यहाँ पे इस समय है भैया, ये कौन सा गांव है? बिंदौल। बिंदौल गांव में महादेव का मंदिर है, और इस क्षेत्र में सबसे पुरातन और प्राचीन महादेव बाबा का मंदिर इसी को बताया जा रहा है। इसलिए सोचा यह जा रहा है कि रामायण कालीन जनकपुर यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र जी के साथ में जहां रुके थे वो यही स्थान है, और जिन महादेव महाराज की उन्होंने उपासना की थी वो अभी यही महादेव बाबा हैं। और महादेव बाबा के शिवलिंग को जरा नजदीक से जूम करके भी दिखाइएगा, ताकि उनके नवीन अथवा पुरातन प्राचीन होने का पता लगे। मित्रों, इसके बाद की यात्रा लंबी होने वाली है, तो अब हम मिलेंगे अगले पड़ाव पर वैशाली जनपद के रामचौरा मंदिर में। जय श्री राम।